नियॉन आर्ट एग्जीबिशन यहाँ पटना में कंडक्ट कराया गया है, ललित भवन में यहाँ पर हो रहा है। कैसा है ये, कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये इन ला पिंटूरा द्वारा बनाया हुआ एक नया कॉन्सेप्ट है जो परहैप्स ये भारत में ये पहला एग्जीबिशन अपने आप का है, अपनी इस तरह का। और इसमें मेनली नियॉन कलर्स का यूज़ हुआ है, जो पहले शायद इस तरह के ये नियॉन पेंटिंग तो हुई है बट एग्जीबिशंस इस पैमाने पे नहीं हुआ है, जो पहली बार हो रहा है। ये जो ला पिंटूरा ग्रुप है वो मेनली युवा से जुड़ा हुआ है, तो युवा जहाँ भी रहते हैं नए नए प्रयोग करते रहते हैं, उसी नए प्रयोग का ये नतीजा है और काफ़ी खूबसूरत है। और चूँकि कलात्मक भी है, इसमें खंका पेंटिंग को भी दिखाया गया है, अपने धार्मिक चीज़ों को भी पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है बिल्कुल नए तरीके से। तो हम लोग यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पटना के यहाँ आएँ और इसको देखें, इसकी सराहना करें, क्योंकि कला का वातावरण बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। और हमारे विभाग के द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, आगे भी कराए जाते रहेंगे। तो ये नई पहल है, इसको हम लोगों ने सपोर्ट किया है और उम्मीद है ये बहुत सक्सेसफुल होगा। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने इस इनिशिएटिव को कराया है, आगे क्या और भी प्लान्स है आप लोगों के इस तरह के इनिशिएटिव बिहार में स्पेशली, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है ऐसा इनिशिएटिव? ऑफ कोर्स हम लोग के पास जब भी कोई बहुत अच्छा इस टाइप का नया प्रपोज़ल आता है जो कि वाकई कला से जुड़ा हुआ हो और कला को, हमारे बिहार की कला को समृद्ध करता हो या फिर कुछ उसमें नयापन हो, तो हम लोग हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ललित कला एकेडमी जो ये आर्ट गैलरी है, ये तो है ही एग्जीबिशंस के लिए, तो ये आगे भी होता रहेगा। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ये आर्ट एग्जीबिशन यहाँ पर हो रहा है, नियॉन आर्ट, कैसा लग रहा है? और आप एक आरजे भी है, आप किस तरीके से इसको रेट करते हैं बिहार में? मेरे ख्याल से ये पटना के लिए, बिहार के लिए काफ़ी लिबरेटिंग फीलिंग है। जब आर्टिस्ट एक नए फॉर्म को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि आप एक नए काम, एक नए जोश, एक नए विजन को इंट्रोड्यूस करते हैं। और हमको लगता है बिहार के आर्टिस्ट जो प्लेटफॉर्म डिज़र्व करते हैं वो अभी तक नहीं हो पाया है। बीइंग इन एन आरजे, बीइंग इन एन आर्टिस्ट, और इस कम्युनिटी को हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं, ये कम्युनिटी सिर्फ हॉबी के लिए नहीं है कि हाँ हमें पेंटिंग आती है, हम कैनवस पे ड्रॉ करते हैं। ये कम्युनिटी पैसे कमाने के लिए, ये कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए है। तो जितना इस तरह के एग्जीबिशन होंगे उतना ही ये कम्युनिटी आगे बढ़ेगा, बिहार के आर्टिस्ट बढ़ेंगे। हमने कहीं पढ़ा था कि जब जिस भी राज्य में कला आगे बढ़ता है वो राज्य आगे बढ़ता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप कला को साथ लेकर चलें। और ये एग्जीबिशन फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार में हो रहा है, और हमको लगता है जो पहली बार होता है वो कहीं ना कहीं बिहार में टच कर ही जाता है। हम बड़े ख़राब चीज़ों के लिए हेडलाइंस बनाते हैं, पर जब कला हेडलाइंस बनाता है तो हमको लगता है वो प्राउड वाला मोमेंट है। कि इस तरह के इनिशिएटिव से बूस्टअप मिलेगा ऐसे आर्टिस्ट को जो नियॉन आर्ट करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आर्टिस्ट को नहीं, यहाँ के लोगों को भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब आर्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस होता है तो उसको समझने वाले भी लोग होने चाहिए। ये एग्जीबिशन है तो देखने वाले लोग आएंगे, इस आर्ट फॉर्म को समझेंगे, 10 लोगों को और बताएंगे। तो हमको लगता है कि आर्टिस्ट के साथ साथ ये एजुकेशनल जो जर्नी है वो भी हमें समझने को मिलेगी। हाय, मैं हूँ आरजे अंजलि, रेडियो मिर्ची से, और हम यूफोरिया एग्जीबिशन में हैं। बहुत मज़ा आ रहा है एंड थैंक यू। मैम, ये फर्स्ट टाइम न्यू आर्ट एग्जीबिशन पटना में हो रहा है, मैंने भी देखा, आपने लाइव पेंटिंग किया, किस तरह का एक्सपीरियंस है? ये पहली बार हो रहा है क्या? ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बिहार के युवा के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं हमें जिन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना है, वो मिला। दूसरी चीज़ की युवाओं में बहुत सी कलाएं हैं जो अंदर दबी हुई हैं, अगर जब तक इस तरह के नहीं निकलेंगे और इस तरह बिहार सरकार या जो यूथ के लिए, तो शायद निखर के नहीं आएगा। तो ये बहुत ही तारीफ़ वाला और बहुत ही सराहनीय है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में इस तरह के एग्जीबिशन, प्रदर्शनी हो और बच्चे नई नई चीज़ों को सीखें और अंदर की कलाकृति को निकालें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर बिंदा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू। ये नियॉन आर्ट पेंटिंग एग्जीबिशन फर्स्ट टाइम पटना में हो रहा है, क्या
कैसा एक्सपीरियंस है और आप लोग एज आर्टिस्ट कैसे देखते हैं इसे? एक पहली बात तो एग्जीबिशंस बिहार में हो वही बहुत बड़ी बात है। मतलब अच्छा चीज़ है कि जो कला को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक ये नया मीडियम हमने मतलब प्रदर्शन किया है इसका, ये नियॉन एग्जीबिशन, और जो कि यूवी रेज लाइट में दिखती है, इससे उसकी साइन जो आती है। और ये मेरी पेंटिंग है जो कि मैंने करंट यूथ को लेकर बनाया है, जो कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो होती है एजुकेशन को लेकर, जो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो महंगाई हो रखी है, जैसे फीस जैसे हाइक हो रखी है, और उसके कारण बच्चों की जो मानसिकता पर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो यही इस पेंटिंग में प्रदर्शन किया है मैंने। और ये जो चिड़िया है वो बस मतलब उस होप को, प्लेटफॉर्म कैसा है, ये कैसा लग रहा है, ये प्लेटफॉर्म आप लोग को मिला एज आर्टिस्ट? एज एन यंग आर्टिस्ट ये प्लेटफॉर्म हर एक यंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर हम अपने कला को प्रदर्शन कर सकें। नाम बताएं। मेरा नाम ऋतुराज हुआ। थैंक यू। तो ये पहला नियॉन आर्ट एग्जीबिशन हम देख रहे हैं यहाँ में, क्या है ये, कौन सा कॉन्सेप्ट है और कितना ये बूस्टअप करेगा यहाँ के आर्टिस्ट? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये इंडिया का पहला नियॉन आर्ट एग्जीबिशन है जिसका नाम है न्यूफोरिया। तो न्यूफोरिया क्या है? न्यूफोरिया बेसिकली एक फीलिंग है जो आप खुशी से महसूस करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपको कुछ वाइब्रेंट एंड ग्लोइंग दिखता है, तो वो वर्ड है न्यूफोरिया। वहाँ से हमने न्यूफोरिया पिक किया। यहाँ पे जितने भी आर्टवर्क लगे हैं वो अंधेरे में ही ग्लो करेगा। इसमें जितने भी कलर यूज़ किए हैं वो बहुत ही ग्लोइंग है, जो आपको नॉर्मल लाइट में नहीं दिखेगा, जिसके लिए आपको स्पेशल यूवी लाइट्स लगानी होती है। तो हमने ट्रेडिशनल आर्ट को और नियॉन टेक्नोलॉजी को मर्ज करने का कोशिश किया है, जो कि इस पूरे एग्जीबिशन में आपको दिखेगा। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा जब इस तरह की इनिशिएटिव आप लोग कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। बेसिकली ये एक कोलैबोरेटिव इवेंट है। उन्होंने हमें ये स्पेस दिया है, हम पे भरोसा किया है, तो काफ़ी अच्छा वहाँ से सपोर्ट मिला है। आर्ट्स हो गए यहाँ पर एग्जीबिशन में? यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा आर्टवर्क्स हैं और 15-16 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ के जितने भी आर्टवर्क्स हैं, आप एक चीज़ देखोगे ना कि थोड़े सस्टेनेबल हैं। पुरानी चीज़ों को लेकर के इन्होंने कुछ नया बनाया है। बिहार में ये नया है फर्स्ट टाइम? ये बिहार में ही नहीं, बिल्कुल देश में सबसे पहला आर्ट एग्जीबिशन है। इससे यहाँ के आर्टिस्ट को क्या एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो आप लोग? हाँ बिल्कुल। हमारी जो कंपनी है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म ही देती है सारे आर्टिस्ट को। यहाँ पे बाहर के भी आर्टिस्ट आते हैं अलग अलग शहरों से जो पार्टिसिपेट करते हैं। हम सब बैठते हैं साथ में, एक वर्कशॉप होता है जिसमें कि सारा आर्टवर्क बनता है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में, और फिर उसके बाद ये एग्जीबिशन हॉल में लगता है। मेरा नाम अंकिता है और मैं फाउंडर हूँ ला पिंटूरा।
एक मिनट में